हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज आ चुकी है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो 2023 का नोटिफिकेशन है वो अगस्त के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद थी। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जो भी लोग इसका फॉर्म भरना चाहें वो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर सबसे ऊपर ये हिलता डुलता लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको भर सकते हो। यहां पर इसके बारे में पूर्ण जानकारी दे रखी है। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज पर ध्यान देंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या होना चाहिए। सब कुछ ध्यानपूर्वक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा जिससे कुछ कुछ चीजों को नोट कर पाए। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है, उम्मीद करता हूं कि आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा। जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 1 अगस्त अर्थात आज से शुरू हो रहे और 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसमें संशोधन 6 सितंबर 2023 तक करा सकते हैं। ठीक है भैया, याद रखिएगा आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। और उसके बाद में जब तक आप आवेदन शुल्क वगैरह जमा नहीं करते तब तक आप प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। आवेदन शुल्क जमा कर देते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यदि कोई आपको इसमें संशोधन इत्यादि करना है तो आप 6 सितंबर तक कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं होगा। उसके बाद में दूसरी चीज, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शासन आदेश कि 2020 में 20 नवंबर को एक शासन आदेश आया था कि इसके पश्चात यूपी ट्रिपल एससी जितने ग्रुप सी की वैकेंसी करेगी वो सभी पैट के आधार पर होंगी, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर होंगी। इसमें फिर 2021 में पैट पहली बार आया, फिर 2022 में पिछले साल 37 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार उम्मीद 40 लाख से 50 लाख फॉर्म की है। तो आप लेट ना करें, इस फॉर्म को जल्दी जमा कर दें, लास्ट में साइट बिजी हो जाती है। इसका जो वेबसाइट है वो uptripplesc.gov.in, ऊपर इसके बारे में पूरी सारी जानकारी दे रखी है। अब प्रारंभिक परीक्षा की अनिवार्यता ध्यान दीजिएगा। जो पिछली परीक्षा थी पैट 2022, उसका रिजल्ट 25 जनवरी 2023 को आया था। तो तब से लेकर और 24 जनवरी 2024 तक तो पैट 2022 ही है। पैट 2022 की वैलिडिटी कब तक है? 24 जनवरी 2024 तक। और उसके बाद में 2025 तक जितने भी विज्ञापन आएंगे जिनमें भी द्विस्तरीय परीक्षा होगी, मेंस एग्जाम होगा, वो सब पैट 2023 के अनुसार होगा। कब से होगा साथी? पैट 2023 के अनुसार। इस चीज पर सभी लोग जरूर ध्यान दें। उसके बाद में आ जाते हैं तो जिनका जो भी परीक्षा 24 जनवरी 2024 तक होनी है उनमें तो पैट 2022 का स्कोर ही मान्य होगा। लेकिन 24 जनवरी 2024 के बाद में जो परीक्षा होनी है उनका स्कोर पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे पद हैं जो ग्रुप सी के होते हैं, जिनमें आप ऐसा कह सकते हैं कि वेतनमान रुपए 5200 1900 से लेकर और ग्रेड पे 4600 तक के जितने भी पद हैं वो पैट के थ्रू ही किए जाते हैं। आगे आ जाते हैं और क्या क्या दे रखा है। बाकी तो इसमें आपके फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दे रखी है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। एक एक चीज की बहुत अच्छे से जानकारी देते हुए इसमें सब कुछ बता रखा है। जिन लोगों ने पिछली बार पैट भर रखा है वो उसके नंबर के आधार पर भी डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। जो पहली बार भरेंगे, जिनकी हाल ही में 18 वर्ष एज हुई है, वो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरे। चलिए, रंगीन फोटो जो है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और हस्ताक्षर भी आपको दोबारा अपलोड करना होगा। चलिए, ये कोई इतनी खास बात नहीं है। मेन चीजों पर आ जाते हैं। फोटोग्राफ के बारे में काफी चीजें दे रखी है कि सही होना चाहिए वो सब कुछ। उसके बाद में आगे आ जाते हैं इस समय शुल्क की बात। एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप करने से संबंधित है और कोई इसमें नहीं है। फॉर्म फिलअप करने का जो चार्ज है वो याद रखिएगा। जनरल के लिए 185, 160 रुपए तो फॉर्म के, 25 रुपए ऑनलाइन के। ओबीसी के भी 185, अनुसूचित जाति के 95 रुपए, अनुसूचित जनजाति के भी 95 रुपए और दिव्यांग जन हेतु 25 रुपए। जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित
भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी और महिलाओं को 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल्य श्रेणी के अनुसार ही शुल्क देना होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रिंट आउट ले लीजिएगा, बाद में जाकर प्रिंट आउट जरूर रखिएगा। अब आ जाते हैं शैक्षिक अर्हता कि मिनिमम आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया हो, मिनिमम आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी हो। तो पेट 2023 में बैठने के लिए, पेट 2023 में बैठने के लिए कम से कम आपकी हाई स्कूल जरूर हो, कम से कम 10th क्लास आपकी जरूर होनी चाहिए। मतलब जिसकी 30 अगस्त तक 10th क्लास हो गई है वो इसमें बैठ सकते हैं। इसके ज्यादा आपने कोई भी डिग्री ले रखी हो लेकिन कम से कम 10th जरूर हो। इसमें 10th के लेवल पर, 12th के लेवल पर, ग्रेजुएशन के लेवल पर, अलग अलग लेवल पर मुख्य परीक्षाएं कराई जाती हैं। आयु सीमा की बात करें तो अच्छे से याद रखिएगा, जिन साथियों की आयु 18 वर्ष है वो इसमें कम से कम 18 वर्ष, 18 वर्ष से कम ना हो। इसमें 2 तरह की भर्ती आती है, कुछ आती है जिनमें 21 से 40 वर्ष आयु होती है, कुछ होती है जिनमें 18 से 40 वर्ष होती है। तो 1 जुलाई 2023 को आपकी आयु 18 कंप्लीट हो और 40 से ऊपर ना हो। हालांकि SC ST OBC जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनको छूट दे रखी है 5-5 साल की, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो 18 से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में साथी इसमें और कुछ चीजें नहीं दे रखी, कुछ और चीजें दे रखी हो। अब याद रखिएगा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले इसमें समझिए कि इसमें परीक्षा तिथि नहीं दे रखी, लेकिन आप अक्टूबर के एंड में 20 अक्टूबर के आसपास लेकर चलिए, क्योंकि अगस्त तो फॉर्म भरने में 40 लाख के करीब फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप ऐसा समझिए कि इनको जितने भी ये, क्योंकि पिछली बार इन्होंने जरूर सबक लिया होगा कि 2-3 दिन में ये एग्जाम ना होके हो सकता है 3-4-5 दिन भी चले अलग अलग शिफ्ट में। तो इस बार मेरे विचार में आप लोग ऐसा समझ के चलिए कम से कम सितंबर अक्टूबर तो इनको लगेगा। अक्टूबर 20 के बाद में इसकी परीक्षा तिथि मानिए, क्योंकि 1 अगस्त को तो फॉर्म आए, 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास लगभग 90 दिन है इसकी पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद में इसका जो स्कोर है वो सभी में आपको जरूर मतलब इसका जो वैलिडिटी होती है ये जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आएगा उसके 1 साल तक होती है। अब मैं आपको इसकी जो मेजर जानकारी है वो इसके सिलेबस के बारे में जानकारी दिखा देता हूं, बाकी तो इसमें कुछ ऐसी खास जानकारी नहीं दे रखी। इसमें साथ ही 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का इसमें पेपर होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ऑफलाइन परीक्षा होगी और परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटे। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नेगेटिव इसमें 0.25 नंबर है। नेगेटिव कितना है, 0.25। इसमें सब्जेक्ट कई सारे, थोड़े थोड़े मार्क्स के, और सब NCERT 10th और 12th लेवल के। इतिहास, इसमें जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है वो 5 नंबर का, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मराठा और अंग्रेजों के ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सब। दूसरा इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, जिसमें हमारे स्वाधीनता आंदोलन के बारे में 5 नंबर की। तो कुल मिला के 10 नंबर की क्या हो गई, इसमें हिस्ट्री हो जाती है। 5 नंबर की इसमें भूगोल, जिसमें भारत भी है और कुछ हद तक इसमें विश्व का भूगोल भी है, ज्यादातर भारत का ही है। तीसरे नंबर पर इसमें सब्जेक्ट आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वही आते हैं, इससे लगने की पूरी अर्थव्यवस्था पढ़नी हो, जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं वही आएंगे आपके में। योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ये सारी की सारी चीजें। 5वां जो इसमें आता है भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, अर्थात इसमें पॉलिटी, संविधान की कुछ टॉपिक दे रखे, यहीं से 5 क्वेश्चन, जिला प्रशासन इत्यादि। अगला जो इसमें सब्जेक्ट आता है सामान्य विज्ञान, 5 नंबर में ही भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों 5 नंबर में। फिर आ जाता है प्रारंभिक अंक गणित। प्रारंभिक अंक गणित इसमें जनरल 8वीं 9वीं लेवल का, जिसमें पूर्ण संख्या, प्रतिशत, साधारण अंक गणित, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक, औसत, इस प्रकार के कुछ टॉपिक है, ये भी साथ ही 5 नंबर का। इस तरीके से 100 नंबर जुड़ेंगे। हिंदी इसमें सिंपल आएगी, संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम, श्रुत, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य शुद्धि, लेखक और रचनाएं, ये टोटली 5 नंबर की। अंग्रेजी 5 नंबर की,
तर्क और तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग, ये भी बहुत ही सरल से टॉपिक है 5 नंबर के। जो समय के करंट अफेयर, इसमें 10 नंबर का है। करंट अफेयर पिछली बार साथी सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जाम की क्लास से थे, एक भी बार नहीं था। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्राएं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार भी, ये भी 10 नंबर का पोर्शन है। ये 10 नंबर के करंट और जीके सबसे ज्यादा है, स्टैटिक जीके जिसको कहते हैं। फिर साथ ही हिंदी के गद्यांश आ जाते हैं 10 नंबर के, 2 गद्यांश आएंगे 5-5 क्वेश्चन के। 2 5-5 नंबर के इसमें ग्राफ आते हैं और 2 5-5 नंबर की इसमें टेबल आती है। इस तरीके से आप देखोगे तो ग्राफ और टेबल 20 नंबर की हो गई, 10 नंबर की पठित हिंदी गद्यांश हो गए, 10 नंबर की आपकी स्टैटिक जीके, 10 नंबर का करंट अफेयर, 10 नंबर की हिस्ट्री, बाकी सारे सब्जेक्ट 5-5 नंबर के। आता सब कुछ है। 100 अंक का पेपर होगा, 100 ही नंबर होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर और गलत के लिए आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आप लोग लगभग 90 दिन के करीब अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर इसका बढ़िया से 3 महीने दब के तैयारी के, अगस्त तो चलेगी, अगस्त तो जुलाई तो चलेगी, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आप इन्हें अपनी तैयारी के बढ़िया से लेकर चलिए। आपको अक्टूबर के एंड में ही एग्जाम होगा, उससे पहले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा अगस्त तो फॉर्म भरा जाएगा और बाकी सब कुछ इसको जो परीक्षा केंद्र इत्यादि होते हैं वो भी सब कुछ चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि सर पैट से कितने ही एग्जाम होते हैं। लेखपाल के पेपर का रिजल्ट आया नहीं अभी तक, तो साथी ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि मामला कोर्ट में, लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर हो या और कई सारी भर्ती हो उनका तो आ चुका है, उनके नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। अब एक चीज आप लोगों के सामने है कि अगर आप पैट नहीं देते हैं तो आप 1 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर यदि आपके पैट में 75 से कम होते हैं तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिन ऐसी वैकेंसी जिनमें कम पद होते हैं उनमें तो ज्यादातर उन स्टूडेंट्स को मौका मिलता है जिनके 70 प्लस और या 75 के आसपास होते हैं। और 100 में से यदि आप 75 लेना चाहते हो, फिर 2 चीजें और। बहुत से बच्चे कहते हैं सर कि मेंस कौन कौन से एग्जाम का होगा पता ही नहीं होता। बहुत से ये भी कहते हैं कि चलो हम इसमें पैट के लिए क्या सोचते हैं लोग, छोटी छोटी गाइड लेने की कोशिश करते हैं कि शायद उसी में से आप लोग साथी 55-60 पे रुक जाओगे, जब तक इसमें जो जो टॉपिक दे रखे हैं एक एक टॉपिक को आप बहुत डीपली बहुत अच्छे से नहीं करोगे। इसमें तो आपकी कम से कम कोशिश 80 के आसपास स्कोर करने की हो। यदि आपने बढ़िया से तैयारी करोगे और 75 के आसपास स्कोर नहीं रखोगे तो यह आप 110% समझ लीजिए कि आप 1 वर्ष तक कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपके 70 से कम रहते तो भी कोई फायदा नहीं है। तो जितने भी 18 वर्ष पहली बार हुए या जितनों ने पिछली बार पैट दिया था या नहीं दिया था, सभी लोग फॉर्म तो जरूर भरिएगा। और इसके दब के कम से कम जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, सब्जेक्ट तो सारे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को पूरा नहीं पढ़ना। कम से कम 3 महीने जितने टॉपिक दे रखे हैं उतना तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उतना भारत के पड़ोसी देशों का अच्छे से 100-200 देशों की राजधानी मुद्राएं, राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो मैं स्टेट टाइप पढ़ाता हूं, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा किस राज्य में कितनी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन मुख्यालय, पर्यटन स्थल, ये तो राज्य में कवर हो जाते हैं। भारत की कला, संस्कृति, नृत्य इत्यादि। जब ऐसे टॉपिक आप इसी प्रकार रीजनिंग में, हिंदी में, मैथ में, तो जब आप जाके इसके संपूर्ण सिलेबस को करोगे तब आप ये समझ के चलिए कि तब चांसेस है कि तब आप 75 के आसपास रख पाए। लेकिन 75 के आसपास 110% रखना। यदि आप 75 के आसपास नहीं रखते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। और गाइड वाइड के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप सभी लोग जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों पे नोट्स बनाइए। एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया से 3-3, 4-4 बार इसका रिवीजन कीजिए। एग्जाम पर इसकी तैयारी आपको यूपी SSSC फाउंडेशन बैच से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करवाएगा। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, और इस पर साथ ही यूपी SSSC पैट का फाउंडेशन कोर्स
से आप इसकी तैयारी कीजिए बढ़िया से। जितने टॉपिक आपको पेपर में दे रखे हैं इन्हीं पर मेजॉरिटी फोकस रहेगा। और पिछली बार जितना मुझे आइडिया था उतना ही मुझे इस बार भी अच्छे से आइडिया है। ये मुझे मतलब पूरा यकीन है कि पिछली बार भी हमने लगभग सारा पेपर फंसा दिया था, और इस बार जो पिछली बार नहीं 2-4-5% रह गया वो इस बार 100% पेपर फंसा देते हैं। एक एग्जाम सोचो कि क्वेश्चन टाइप क्लास से पूरा आ जाता है तो थ्योरी से तो क्या ही बचता होगा। कुछ भी कैसा भी आ जाए, ये एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है, और ये कहां पर है आपकी गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप इससे जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा, बात सही है, कम से कम उनसे अच्छा है कि 2-3 घंटे क्लास और फिर आप गाइड से पढ़िए, नहीं आप नोट से पढ़िए, आप क्लास से पढ़िए 6 घंटे क्लास 3 महीने, और अपने नोट्स में से 100% सिलेबस 100% पेपर को नोट करा लीजिए हमसे चैलेंज के साथ। अगर आप इसे 6 अगस्त से पहले ले देते हैं तो 999 रुपए का है। 10 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू है। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाइव कोर्सेज में जाकर यह आपको मिलेगा। ठीक है भैया, 10 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए बिल्कुल अलग क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल पेट के लिए विशेष तौर पर। आ जाती है यूट्यूब की बात। यूट्यूब पर 8 बजे हिंदी, 9 बजे मेरी चली रही है जीके, बाकी और भी क्लास से आपके लिए क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस वाइज शुरू करेंगे, लेकिन पूरा जो फोकस रहेगा वो एप्लीकेशन पर रहेगा, थ्योरी पर रहेगा। क्योंकि आप क्वेश्चन करके कोई उसका फायदा नहीं है 60 नंबर तक रुक जाना, 65 तक रुक जाना। अगर 75 नंबर नहीं तो पेट का कोई फायदा नहीं। और सबके नहीं आते 75, जो बहुत रम के तैयारी करता है 75 उसी के आते हैं। वो मतलब 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं। क्या ठीक है साथी, तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप अभी विजिट कर लीजिएगा। बाकी एक बार पेट का नोटिफिकेशन पूरा का पूरा जरूर पढ़ना, सिलेबस को अच्छी तरीके से नोट कर लेना। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने दिया होगा, बहुत सारे लोग इस बार नए होंगे जो पेट देंगे। थोड़ी सी मेहनत की दरकार है, थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। आप लोग बढ़िया नंबरों से निकाल लोगे, मैं इतना ही कहूंगा साथी। बाकी कोई एलिजिबिलिटी इत्यादि को लेकर आपके डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। सरकार को कोसना हो तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है, हमारे सामने कोई ऐसा चुनाव नहीं है। तो चाहते पेट खत्म हो जाए, डायरेक्ट भर्ती हो, क्योंकि इसके द्वारा आगे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ये पहली ऐसी बाधा है कि अगर इसको किसी ने नहीं दिया कि इसके पास पेट का स्कोर कार्ड नहीं है और उसमें भी अच्छे नंबर नहीं है, तो आप 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं दे सकते, चाहे वो लेखपाल की हो, वीडियो की हो, या किसी भी लोअर पीसीएस लेवल की हो, ग्रुप सी की कोई भी भर्ती हो, चाहे वो 1900 ग्रेड पे की हो, चाहे वो 4600 ग्रेड पे की हो। और यही इसमें थोड़ा सा एक धक्का सा लगता है। तो सभी लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, और साथ ही आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से इसकी तैयारी भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।